अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी थी। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था पिछले वीडियोस में, चल रही थी तैयारी। यहाँ पे वीडियो स्टॉप हुआ था, वहीं पे मैंने स्टार्ट की हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी पॉप साइकिल्स, चिकन पॉप साइकिल्स, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, उसी की तैयारी में मैं लगी थी। और यहाँ पे ये पॉप साइकिल्स मेरे बन गए थे। मैंने इसको अच्छे से कंटेनर में इस तरीके से रख के स्टोर कर दी थी। 2 कंटेनर्स फुल हो गए थे। और यहाँ पर फिर चल रहा था डिनर में यहाँ पे चिकन की ग्रेवी जो बनी थी वो थी जुमा के दिन में। और फिर यहाँ पे ये बाहर से फ्राई इन्होंने रोल कांडी वगैरह सब लेकर आए थे, तो ये मैंने इस तरीके से कट करके सर्व की थी। तो क्योंकि बच्चे लोग फिर बाद में मैस कर देते, इसलिए हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं और रूबी यहाँ पे कर रहे थे ब्रेकफास्ट। और आज रूबी के ब्रेकफास्ट में भी रोटी थी, तो मैंने बोली चल साथ में कैप्चर तो कर लूँ एक शॉट, क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट में रोज़ अलग अलग चीज़ें होती है। तो आज हम लोग दोनों ही खा रहे थे रोटियाँ। और यहाँ पे बन रहा था पॉपलेट का सालन, मस्त पैकी पॉम्पलेट का। यहाँ पे मैंने बना दी थी ग्रेवी, और साइड बाय साइड दूसरी भी तैयारियाँ चल रही थी। मैंने फटाफट खाना बनाने के बाद में मुझे एक डेजर्ट भी बना के रखना था, इसलिए फिर मैं फटाफट कुकिंग में लग गई थी। सालन बनाने के बाद में मैंने इसमें इसी कुकर में मैंने दाल बना ली थी। फिर उसी में मैंने ये चने की दाल का बघार दी थी। ये हरा मसाला जो मैंने पीसी थी, इसमें था गीला खोपरा, हरी मिर्ची, हरा धनिया, लहसुन और बरीशप की पाउडर और हल्दी की पाउडर। चने की दाल यहाँ पर मैंने अच्छे से भिगा के ले ली थी, जो अच्छे से फूल चुकी थी। फिर मैंने उसके प्याज में वो मसाला डाल के बस चने की दाल बना दी थी। यहाँ पे चल रही थी हरे मसाले की तैयारियाँ, क्योंकि बिरयानी बनने वाली थी गेस्ट के लिए, इसलिए। और फिर यहाँ पे शाम की रोटियाँ बन रही थी। और ये जो छोटे छोटे शॉर्ट्स जो मैंने सारा अपना ड्राफ्ट खाली कर दी हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और ये वीडियो भी मज़ेदार होने वाला है। आज का वीडियो तो पूरा सिर्फ खाने के ऊपर ही है। जो लोग भी खाने के शौकीन हैं आज उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पर सारा कुछ बनाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बैठ गई थी बाहर। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बाहर बैठ के। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी जो जा रही थी मस्त सी लाइटिंग वाली, वो देख के तो बच्चे लोग इसकी राइड लेते, बट मैंने बच्चों को आवाज़ ही नहीं दी, क्योंकि मुझे रिलैक्स यहाँ पर बैठना था। रात में फिर यहाँ पर बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे मस्क मेलन। और फिर ये सब खाने के बाद में फिर बच्चे लोग सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, खाना वगैरह मैं बना चुकी थी। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी थी अरेबियन पुडिंग। अरेबियन पुडिंग के लिए यहाँ पे कस्टर्ड की तैयारी चल रही थी, यहाँ पे ब्रेड की तैयारी चल रही थी। एकदम फ्रेश ब्रेड को मैंने अच्छे से कटिंग कर ली थी। फ्रेश क्रीम रेडी था, मिल्क मेड यहाँ पे मिठाई मेड रेडी था। मिल्क मेड या मिठाई मेड कोई भी इसके लिए चलता है। और फिर यहाँ पे ये मैंने पतला सा ऐसा थोड़ा स्लरी टाइप यहाँ पे मैंने बना ली थी कस्टर्ड। और फिर यहाँ पे मैं मिक्स करने लगी थी फ्रेश क्रीम और मिठाई मेड। और एक कंटेनर में मैंने फ़र्स्ट लेयर यहाँ पे लगा दी थी ब्रेड की। और ये बहुत ही मज़े का बनके होता है रेडी। इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप लोग के अगर ज़्यादा गेस्ट आने वाले हो तो इसको डेज़र्ट में ज़रूर आप लोग यूज़ करना। और आज भी घर में अभी गेस्ट आए हुए हैं, और फिर भी मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ एडिटिंग यहाँ बाहर आके। तो हो सकता है बैकग्राउंड में आपको जो हवाएं चल रही है वो सारी आवाज़ आएगी, परिंदों की आवाज़ आएगी, तो उसको भी आप एंजॉय कर लेना और एडजस्ट भी कर लेना। यहाँ पर फिर मैंने ब्रेड के ऊपर यहाँ पे लेयर लगा दी थी कस्टर्ड की। और ये कैरेमल के साथ भी बनता है, बट मैंने दोनों बनाई थी। और आप लोग को मैंने बताया था कि मुझे ये वाला, और घर में सभी को ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं यही बनाऊंगी। और इस तरीके से फिर अब खूब सारा ये डालने के बाद में थोड़ा लिक्विड भी रहता है ब्रेड के साथ में, खाते वक्त भी सोक्ड होके भी एक्स्ट्रा होना चाहिए लिक्विड, ये इसका बेस्ट पार्ट है। और फिर इस तरीके से मैंने सेकेंड लेयर लगा दी थी। इसके ऊपर फिर मैंने वो क्रीम का बैटर डाल दी थी। और ये सारा कुछ करने के बाद में फिर ये हो गया था रेडी। मैंने इसको थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए दी थी, बस 5 मिनट्स। और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी स्लरी ये डाल दी थी फ्रेश क्रीम की। और ये सारा कुछ हो गया था रेडी। फिर ये 3 लेयर मेरे बन चुके थे। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनी थी माशाल्लाह, क्योंकि बहुत लोग थे, तो मैंने इसलिए सोचा कि इसका मैं फुल पैकेट का बनाती हूँ। और फ्रेश क्रीम भी बड़ा था कंटेनर, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बना ली थी। और फिर इसके ऊपर मैंने ये अच्छे से फ्रेश क्रीम और मिठाई में पोर कर दी थी। और इसको मैंने चिल्ड होने के लिए एक दिन रख दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे घर मेहमान आने वाले थे। हो चुका था नेक्स्ट डे माशाल्लाह। सुबह सुबह आप लोग देखिए इतना अच्छा क्लाइमेट लग रहा था, बारिश वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी। एकदम ऐसी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी मिट्टी की।
और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर पानी में था चिकन, यहाँ पे थी टाइगर प्रॉन्स बिरयानी के लिए, छोटी सी प्रॉन्स थी जिसकी बनने वाली थी चटनी, लॉलीपॉप थे जो फ्राई होने वाले थे। तो सारा चीज़ मॉर्निंग में यहाँ पर पानी में जा चुका था। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने बघार दे दी थी झींगे की चटनी का। और यहाँ पे झींगे की चटनी का मैंने इसमें डाल दी थी मिर्ची, कड़ी पत्ता खूब सारा एकदम फ्रेश। और फिर मैंने इसमें प्याज डाल के, पटाटो वगैरह डाल के यहाँ पर मैंने ये चढ़ा दी थी। और ये साइड बाय साइड पटाटो पक रहा था। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मैरिनेशन, जिसमें चिकन 65 का मसाला गया था, और सोया सॉस गया था, फूड कलर गया था, हरा मसाला गया था, कॉर्नफ्लावर गया था और मैदा गया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से मैंने स्लरी बना ली थी। और फिर यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दी थी लॉलीपॉप्स को अच्छे से मैरिनेट होके, ये रात में फिर हमको चाहिए था तो इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पे मैरिनेशन करके अच्छे से रख दी थी। झींगे की चटनी भी यहाँ पे हो रही थी रेडी साइड बाय साइड। झींगे की चटनी भी मैंने यहाँ पे बस ऐसी सेफ साइड बना ली थी क्योंकि चिकन भी बन रहा था, तो फिर मैंने सोची कि थोड़ी झींगे की चटनी भी होगी। चावल की रोटी बनने वाली थी तो उसके साथ में ये भी अच्छी लगती है इसलिए। और यहाँ पर बघार दे रही थी रूबी यहाँ पर बना रही थी चिकन। यहाँ पे उसने मैरिनेट कर ली थी अनियन, टमाटो, और हम लोग दोनों मिलके आज बना रहे थे, मतलब लंच और डिनर बोथ। और फिर यहाँ पे हरे मसाले में गया था चिकन मसाले के साथ यहाँ पर गया था गरम मसाला, एंड इसमें गई थी ज़ीरा की पाउडर, और इसमें गई थी धनिया की पाउडर, हल्दी की पाउडर गई थी, कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर गई थी। और ये ड्राई चिकन हम लोग बना रहे थे जो बहुत ही मज़े का बनके होता है रेडी। इसमें थोड़ा सा गया था सोया सॉस, और यहाँ पर गया था केचप, जो ये पैकेट्स अपने बच जाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह के साथ, उसको हम लोग ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं जहाँ कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है सॉस की वहाँ पे। और फिर यहाँ पे अच्छे से मैं सौते यहाँ पे कर ली थी अनियन और टमाटोज़ गरम मसाले के साथ में। और ये मसाले को अच्छे से मिक्स करके सारा कुछ फिर हम लोग ने इसमें इसको ऐड कर दिया था। और ये फटाफट बनने वाला झटपट चिकन है और जो बहुत अच्छा भी लगता है, और चावल की रोटी के साथ कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही मज़े का लगता है। और फिर इसको फिर अच्छे से भूना, इस मसाले को हम लोग ने बहुत अच्छे से भून लिया था। जब ऑयल इसमें से रिलीज़ हो गया था फिर हम लोग ने इसमें ऐड कर दिया था चिकन, और इसको फिर स्लो गैस पे पकाने के लिए छोड़ दिया था। और बहुत ही लाजवाब बन के ये रेडी हुआ था, बहुत ही मज़े का। चिकन बनाने के बाद में साइड बाय साइड हमारी सारी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि हम लोग को रोटी वगैरह भी बनानी थी, झींगे की बिरयानी बनानी थी। यहाँ पर फिर मैं क्लीन करने लगी थी प्रॉन्स को इस तरीके से हम लोग क्लीन करते हैं बिरयानी वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर फिर मैंने उसका हेड काट दी थी, थोड़ी सी टेल, और इसको मैंने सेंटर से इस तरीके से साफ़ कर दी थी क्योंकि उसका स्टमक भी पूरा क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पर जो ये होता है गंदगी, ये सारी निकाल के इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही थी प्रॉन्स को क्लीन, जिसकी बनने वाली थी बिरयानी के लिए। फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी पटाटोज़। इसके मैंने वेजेस कट कर ली थी, थोड़ा सा नमक लगा के रख दी थी, और फिर इसमें बहुत ही सुनहरा कलर आ जाता है। साइड बाय साइड रूबी यहाँ पर मुझे हेल्प कर रही थी। और फिर यहाँ पे चावल का आटा ले लिए थे हम लोग ने, और इसको हम लोग रेडी करके रख रहे थे रोटी बनाने के लिए। तो हॉट बॉइलिंग वाटर इस तरीके से ऐड कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, जितनी भी नीड होती है, नरम जो भी मतलब हमको जैसा आटा चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम लोग ने इसमें पानी मिक्स कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने चेक किए थे मेरे आलू आके, यहाँ पे आलू मेरे गल चुके थे जो डायलॉग आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि आलू गले या नहीं, तो मेरे आलू यहाँ पे गल गए थे। और फिर फाइनली यहाँ पर मैंने ऐड की थी गरम मसाला ऐड करने के बाद में ये जो रिंग्स कट करके रखे हुए थे टमाटो के, तो फिर इसको मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये खूब सारे टमाटो थे, अराउंड ½ kg टमाटो थे ये। यहाँ पे मैरिनेशन चल रहा था प्रॉन्स का, जिसके लिए मैंने ले ली थी खूब सारा हरा मसाला, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। 1 kg था पूरा राइस, पूरा 1 kg था, पूरा पैकेट मैंने ली थी। सॉरी 1 भी नहीं, 1.25 किलो का जो पैकेट आता है वो मैंने ले ली थी, इंडिया गेट वाला। फिर यहाँ पे गया था इसमें दही, और गया था बिरयानी मसाला, कश्मीरी मिर्ची पाउडर इसमें गई थी, हल्दी पाउडर इसमें गई थी, और धनिया पाउडर। मच्छी की बिरयानी है तो धनिया इज़ मस्ट। और फिर यहाँ पर चली गई थी हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें चला गया था, और चिकन की क्यूब भी मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर देती हूँ। और वो सारा ऐड करने के बाद में मैंने अच्छे से मिक्सचर को किया था मिक्स, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था प्रॉन्स। और प्रॉन्स ऐड करने के बाद भी मैंने इसको बहुत अच्छे से
मिक्स करके इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दिया था, जब तक कि वहाँ पर फ्राई हो रहे थे टमाटोज़ वन साइड में फ्राई हो रहे थे यहाँ पे साइड में। और फिर मैंने चेक किया कि हम लोग का आटा कहाँ तक पहुँचा है, तो हाँ ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका था और यहाँ पे मैरिनेशन भी मेरा हो चुका था। यहाँ पे टमाटो भी गलने लगे थे और फिर यहाँ पर जैसे टमाटो गलने लगे थे फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये मैरिनेशन प्रॉन्स का। इसको मैंने स्पैचुला से पूरा क्लीन करके ले ली थी कंटेनर को और फिर यहाँ पे ये अच्छे से मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी। और सबसे इसका की इंग्रेडिएंट अब इसमें जाना बाकी था, वो था बेरेस्ता। इसमें मैंने खूब सारा बेरेस्ता डाला था, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन रहा था, तो मैंने इसमें इसके अकॉर्डिंग प्रॉन्स के अकॉर्डिंग मैंने खूब सारा बेरेस्ता इसमें ऐड कर दी थी। और फिर लास्ट में जो पोटैटो फ्राई हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इसकी पूरी मसाले की बात जाने तक मैंने इसको बहुत अच्छे से भून के पका ली थी। रोटियां यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी बन के हो गई थी रेडी। इसको हम लोग ने इस तरीके से पैक करके फ्रिज में रख दिया है। सैलड यहाँ पे हो चुका था कटिंग, यहाँ पे सैलड भी था रेडी और साइड बाय साइड यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी पानी, जिसमें राइस भी अच्छे से मेरे रेडी हो गए थे। फिर मैंने लेयर लगा दिया था यहाँ पे प्रॉन्स का और खूब सारा हरा धनिया, खूब सारा बिरिस्ता, सब कुछ डालने के बाद में फिर मैंने अच्छे से बिरयानी को दम पे चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। और माशाल्लाह क्या ही बताऊँ, जो मज़ेदार बिरयानी बन के हुई थी रेडी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, खूब अच्छा खाना खाइए, सबका दिल जीतिए, मज़े कीजिए, लाइफ में मस्त रहिए अच्छा खाना खा के। माशाल्लाह बिरयानी के नज़ारे देखिए, इतने खिले खिले चावल। और यहाँ पे ये बच्चे लोग मुझे पागल बना रहे थे मुझे बता रहे थे कि मम्मा लाइट ऑफ़ करो, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये जो नया लेज़र लाइट है इसमें कितनी सारी चीज़ें चेंजिंग होती है, कलर्स चेंजिंग होते हैं। मैं बार बार लाइट चालू कर रही थी, बच्चे ऑफ़ ही किए जा रहे थे। और इतनी गर्मियाँ चल रही है कि बच्चे रूम से बाहर ही नहीं आ रहे, एसी से बस अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब लिटरली बहुत गर्मी है, हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो बच्चे लोग क्या ही करेंगे बाहर आके। और फाइनली जो हमारे गेस्ट है वो थी मेरी सिस्टर और वो आ चुकी थी और हम लोग ज़्यादा थे बहुत सब खुश। आयरा और मरियम देखे किस तरीके से गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, इतने खुश हो गए थे बच्चे, खाला आ गई। और यहाँ पर मेरी सिस्टर आ चुकी थी और फिर वो यहाँ पर स्टे करेगी, अराउंड 1 डे या 2 डेज स्टे करेगी। जैसा भी आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। होटल में हम लोग ने ऑलरेडी की हुई है बुकिंग, तो अगला वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। खाना वाना खाने के बाद में फिर अभी हम लोग चले जाएंगे होटल में जहाँ पे मेरी सिस्टर स्टे करेगी। और बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लेंदी हो गया है वीडियो, तो आगे का जो शूट है मैं इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी अपलोड। तो आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब आप वीडियो देखते हो तो एक थम्स अप तो बनता है मेरी मेहनत के लिए। अल्लाह हाफिज़।